एक बार गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ दूसरे गांव को जा रहे थे। रास्ते में एक गांव के कुछ लोगों ने गौतम बुद्ध को घेर लिया, क्योंकि वहां के लोग गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा रखते थे। उन्होंने गौतम बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध को ढोंगी, महापापी जैसी बुरी बातें कहने लगे। गौतम बुद्ध के साथ आए उनके शिष्य ने उन्हें रोकना भी चाहा, पर गौतम बुद्ध ने उसे चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि गौतम बुद्ध खड़े खड़े हल्के से मुस्कुरा रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि अरे, ये बुद्ध को तो देखो, इसको तो कोई शर्म ही नहीं है। हमने इतनी बातें कह दी पर इसको कोई असर ही नहीं है। अब उस शिष्य से चुप ना रहा गया और वो गौतम बुद्ध से बोला कि आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? ये सारे लोग आपका अपमान कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं। मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा है और आप शांत हैं। आप ये सब कैसे सुन पा रहे हैं? गौतम बुद्ध ने कहा कि अभी वो शांत रहे। फिर उन्होंने उस शिष्य से पूछा कि अगर इन्होंने मुझे ढोंगी, महापापी कहा भी तो क्या मैं यही हूँ जो ये मुझे कह रहे हैं? और अगर मैं वो हूँ ही नहीं तो मुझे गुस्सा क्यों ही आएगा? मुझे क्यों इनकी बातों का बुरा लगेगा? इन्होंने अभी जितनी भी बातें कही वो मैंने ली ही नहीं। तब फिर उन लोगों में से किसी एक ने कहा कि हम तुम्हें उपहार नहीं दे रहे हैं, जिसे तुम्हारा मन करेगा तो ही स्वीकार करोगे और मन नहीं करेगा तो नहीं लोगे। हम सब तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तो ना लेने का कोई सवाल ही नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपने मुझे जो भी देना चाहा उसके लिए धन्यवाद, परंतु मैं इसे ग्रहण नहीं करता क्योंकि मैं इसमें असमर्थ हूँ। मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं आपकी बातों को ग्रहण करूं। शिष्य ने पूछा, इस बात को मैं समझा नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा कि कल मैं जिस गांव में ठहरा था वहां मुझे किसी ने कीमती वस्त्र भेंट किए, पर मैंने मना कर दिया। तो बताओ उस कीमती वस्त्र का क्या हुआ होगा? शिष्य ने कहा, उस व्यक्ति ने अपने पास ही रख ली होंगी। गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक। तो जब मैंने इन सब की बातों को ग्रहण ही नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ? शिष्य ने कहा, तो इनकी बातें इनके पास ही रह गई होंगी। गौतम बुद्ध मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अब तुम्हें बात समझ आ गई? तब वहां खड़े उन लोगों के सर भी झुक गए। वो लोग स्वयं को अपमानित महसूस करने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा, ये जरूरी तो नहीं कि हम हर चीज को, हर बात को स्वीकार करें। इतना कह के वो वहां से चल दिए। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में कोई भी किसी का भी अपमान कर देता है। ये बहुत ही आम बात हो गई है। कभी दूसरों के द्वारा हमारा अपमान होता है तो कभी हम दूसरों का अपमान कर देते हैं। ये तो संसार का जैसे कोई नियम सा हो गया है, किसी का भी अपमान करना। जैसे मालिक नौकर का अपमान करता है, पिता अपने बच्चों का अपमान करता है, बच्चे अपने भाई बहन का अपमान कर देते हैं, रिश्तेदार का अपमान करता है। मतलब ये कि यहाँ जो भी आपसे बलवान है या आपसे उच्च पद पे है, वो ये समझता है कि वो आपका अपमान कर सकता है। हमें अपने अपमान को सहना है या उसके लिए लड़ना है, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम सामने वाले से शक्तिशाली हैं या निर्बल। अगर हमें अपमानित करने वाला हमसे ज्यादा बलवान होता है या उच्च पद पर होता है, हम उस अपमान का कड़वा घूंट पी जाते हैं। हमें पीना ही पड़ता है। हमारी एक छोटी सी गलती के लिए हमें हजारों गलत बातें सुननी पड़ती हैं। हम स्वयं को निर्बल और असहाय महसूस करते हैं। कोई आपका अपमान या आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं न मान लें। जब आप अपने अपमान करने वाले व्यक्ति की बातों का जवाब देते हैं या उस पर प्रतिक्रिया करते हैं,
तो आप मान लेते हैं कि आपके सामने वाला आपके बारे में जो भी गलत बातें कर रहा है, आप उसे अपने लिए सही मानते हैं और फिर मन में क्रोध और गुस्सा आ जाता है। और ये तो सबको पता है कि गुस्से का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि आप उन बातों को अहमियत ही ना दें, आप वहां से दूर हो जाएं। जब कोई किसी को गधा कह दे तो वो दूसरा तुरंत गुस्से में आ जाता है और वो भी पहले वाले को उससे भी ज्यादा भला बुरा कहने लगता है। मतलब यही कि उसने मान लिया कि सामने वाला जो व्यक्ति उसे गधा कह रहा है तो वो सही में गधा है, इसलिए वो दूसरे व्यक्ति को गुस्से में भला बुरा और बहुत अधिक कह देता है। जबकि वो इसके विपरीत भी तो सोच सकता है कि अरे मैं गधा कैसे हुआ, मेरे तो 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं और मेरी पूंछ भी नहीं है, मैं गधा नहीं इंसान हूँ। तब उस दूसरे इंसान को भी सिर्फ हंसी ही आएगी, गुस्सा नहीं। तब किस बात को क्या अहमियत देनी है, ये हम पर, हमारी सोच पर निर्भर करता है। ये इस तरह है कि अगर दीवार पर बॉल फेंकी जाए तो दीवार अपनी जगह से नहीं हिलती, बल्कि बॉल वापस उस फेंकने वाले व्यक्ति के पास आ जाती है। आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते। यहाँ हर एक आपको पसंद या प्यार नहीं कर सकता। यह एक वास्तविकता है, एक सत्य है। आप किसी के लिए अच्छे हो तो ये तय है कि किसी के लिए आप बुरे भी हो सकते हैं। आप जिनको बुरे लगोगे वही लोग आपका अपमान करेंगे, आपके बारे में भला बुरा कहेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी करेंगे। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वही सारे लोग आपसे यही व्यवहार करेंगे। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। उनसे बहस करना या उनकी बेतुकी बातों का जवाब देकर आप अपना समय और स्वभाव दोनों ही नष्ट करते हैं। अपना गुस्सा उन पर जाहिर ही मत होने दो। ऐसे रहो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सामने वाला यही तो चाहता है कि आपको गुस्सा आए और छोटी सी किसी बात का बतंगड़ बन जाए। शांत रहकर सामने वाले को सुनो और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उन्हीं बातों का जवाब दो जो जरूरी हो, जिससे कि अनचाहे माहौल को खत्म किया जा सके। अगर आप उनकी बातों का जवाब देंगे तो वो आपसे और प्रश्न करेंगे, आपको और उकसाएंगे, आपसे और गलत बातें बोलेंगे, जिसका कि कोई अंत नहीं है। तो अच्छा यही होगा कि आप उनकी बातों पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ वहां से चुपचाप चले जाएं, या फिर सिर्फ उन्हीं बातों का जवाब दें जो जरूरी है। तो आप बेवजह के गुस्से को काबू कर पाएंगे और किसी से कुछ नहीं कहेंगे, जिससे कि आपको भविष्य में कोई शर्मिंदगी भी नहीं होगी। दोस्तों, किसी का अपमान करना बहुत आसान होता है, परंतु उसके बाद का पछतावा व्यक्ति को गलाने से भर देता है। वह कहते हैं ना कि तलवार के घाव से बड़ा होता है जबान का घाव। आप किसी को भी गलत बात बोलोगे, उसका दर्द, उसका वो घाव बरसों तक रहेगा। तो इसलिए जब भी बोले किसी से सोच समझ के बोले। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अगली किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सबसे मीठा बोलें और सबसे दोस्ती बनाए रखें।